और सर जैसे कि अर्जुन सिंह जी भी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से और भी कई नेता तैयारी कर रहे हैं, कैसा लगता है कि आपको कि मंत्री जी को टक्कर दे पाएंगे वो? नहीं जी, मंत्री जी के मुकाबले में कोई दूर दूर तक भी नहीं है जी। तैयारी तो सर लोकतंत्र है जी, सभी चुनाव भी लड़ेंगे, सभी पार्टियों ने लड़ने का अधिकार है, सभी लड़े जी। लेकिन मंत्री जी के कामों ने देखते हुए पब्लिक बहुत खुश है जी, और एक तरफा माहौल है मंत्री जी के हक में। नए साल पर ड्राइवरों के लिए एक फरमान जारी किया था, जैसे सरकार के साथ जुड़े हो सर आप बीजेपी सरकार के साथ, तो क्या सरकार द्वारा ये पॉलिसी लागू की गई, इसका सर सही है ये? बिल्कुल सही थी जी, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत थी, सोच विचार करने की जरूरत थी। सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आई थी, थोड़ा टाइम लगने के बाद ही किसी भी चीज़ का पता लगा है। जी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा, इंडिया 91 पर सीधी और लाइव तस्वीरें आप लाकर से देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदीप नंबरदार जी, ब्लॉक समिति मेंबर, वार्ड नंबर 17 से। सर सबसे पहले आपका इंडिया 91 चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी भाई साहब यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। सर जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सरकार द्वारा चलाई गई, जिस प्रकार सरकार हर बार एक नई नीति लागू करती है, जिस प्रकार से इस बार भी सरकार ने नए साल पर ड्राइवरों के लिए एक फरमान जारी किया था, जैसे सरकार के साथ जुड़े हो सर आप बीजेपी सरकार के साथ, तो क्या सरकार द्वारा ये पॉलिसी लागू की गई, इसका सर सही है ये? बिल्कुल सही थी जी, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत थी, सोच विचार करने की जरूरत थी। सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आई थी, थोड़ा टाइम लगने के बाद ही किसी भी चीज़ का पता लगा है। जी। तो सर जैसे कि आपके हल्के में विकास कार्यों की अगर बात करें, उसके बारे में थोड़ी नजर डालेंगे, किस प्रकार के विकास कार्य बीजेपी सरकार द्वारा विधानसभा में कराए गए और साथ ही जो आपके क्षेत्र उसमें कराए गए हैं? देखिए, विकास कार्यों की तो जी बीजेपी सरकार में किसी भी राज्य में सरकार है वहाँ कमी नहीं है, लेकिन हरियाणा में और ख़ास तौर पर जगाधरी हल्के में तो मंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए हैं, जो कोई कल्पना भी नहीं करी जा सकती। आप सड़कों की ले लो, हॉस्पिटल की ले लो, ITI ले लो, पार्क ले लो, गिनती नहीं होने की, जितने अनगिनत काम करवाए दिए मंत्री जी ने। जी। तो सर जिस प्रकार से आपने विकास कार्य बताए, जो हमारी विधानसभा सीट है, इसमें किस प्रकार से देखते हो आप, कितनी प्रतिशत आप मानते हो कि इलेक्शन में इस बार जीत हासिल हो सकती है, कितने वोट से बढ़ोतरी हो सकती है इस बार? रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी जी, पहले से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेंगे मंत्री जी। हाँ जी, उनके कामों ने देखकर लोग वोट देंगे उन्हें। हाँ जी। और सर जैसे कि अर्जुन सिंह जी भी तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से और भी कई नेता तैयारी कर रहे हैं, कैसा लगता है कि आपको कि मंत्री जी को टक्कर दे पाएंगे वो? नहीं जी, मंत्री जी के मुकाबले में कोई दूर दूर तक भी नहीं है जी। तैयारी तो सर लोकतंत्र है जी, सभी चुनाव भी लड़ेंगे, सभी पार्टियों ने लड़ने का अधिकार है, सभी लड़े जी। लेकिन मंत्री जी के कामों ने देखते हुए पब्लिक बहुत खुश है जी, और एक तरफा माहौल है मंत्री जी के हक में। तो सर जैसे कि मंत्री जी के पास शिक्षा का विभाग भी, शिक्षा मंत्री जी भी हैं चौधरी कंवरपाल जी, तो क्या सर हरियाणा के अंदर शिक्षा की स्थिति मजबूत लगती है आपको? क्या जैसे कि आपके आसपास के स्कूल हैं कहीं, सर हमें लगता है कि स्कूल भी कहीं बंद होने की कगार पे हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या वहाँ पर अध्यापक नहीं है, कुछ और वजह लगती है आपको? नहीं, मैं तो कोई लगता नहीं जो स्कूल बंद हो जाओ जी कहीं। और हमारा स्कूल तो, हमारे गांव का स्कूल तो एक उदाहरण है जी, आप इलाके में घूम कर देख लो जी, ऐसा स्कूल नहीं मिलने का। प्राइवेट स्कूलों ने भी फैल कर जी, सारी A to Z सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया सुविधाएं हमारे स्कूल में है जी। हम कैसे कह दें जी, ऐसा तो कभी हम सोच भी नहीं सकते जी, इस मंत्री जी की देनी है जी सारा कुछ। हाँ जी। तो यानी शिक्षा का जो स्कूल का स्तर है वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अच्छा है। तो सर जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने विकास कार्य कराए, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में एक बार फिर से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी? जी बिल्कुल, 100% इसमें कोई शक की बात नहीं है जी। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, और बहुत अच्छे पहले से अधिक सीटों के साथ सरकार आएगी हरियाणा में बीजेपी की। तो सर कुछ समय के बाद गणतंत्र दिवस भी है, जो दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं, किस प्रकार से उनको शुभकामनाएं देना चाहोगे चैनल के माध्यम से? मेरी तरफ से सभी वार्ड निवासियों, ग्रामवासियों, सभी को, अन्य सभी प्रदेशवासियों को भी मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की, आज लोहड़ी पर्व है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रदीप नंबरदार जी, ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 17 से, इन्होंने बहुत अच्छे विचार के साथ ही बताया कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने विकास कार्य किए, एक बार फिर से हरियाणा के अंदर 2024 में चुनाव, आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर एक बार फिर से बीजेपी सरकार की लहर बनेगी और बीजेपी सरकार भारी मतों के साथ जीत हासिल करेगी। अगर इनके विचार आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बन रही कृष्णा के साथ, मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।